हेलो फ्रेंड्स, तो ये है मेरे पास तुम हो एपिसोड 4 का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपकी शक्ल देखकर यकीन आ रहा है मुझे। खुदा की कसम कभी रिश्वत नहीं ली मैंने। वो क्या है कि कभी भी कोई ऐसी बात चले तो अब्बा सामने आ जाते हैं। आपके अब्बा भी वहीं काम करते हैं? नहीं नहीं, अब्बा तो फौत हो चुके हैं, उनका ख्याल आ जाता है। तो पहली बार ऑफिस गया तो पास बिठाकर बोले, तुम्हें पता है हमारा मुल्क क्यों नहीं चल रहा? चल तो रहा है दाने साहब। वो समझते थे नहीं चल रहा। कहते थे रिश्वत के कीचड़ में तेज नहीं चला जाता, कभी हम रुक जाते हैं, कभी हम गिर जाते हैं। तो तब से वही हो रहा है, फंस भी जाते। रिश्वत का चांस बने तो डर जाता हूं मैं। लगता है पैर टखनों तक कीचड़ में फंस रहे हैं। आप फिर हंस रहे हैं? नहीं नहीं, पहली बार हुआ कि यकीन आया तो हंस रहा हूं। देखिए कैसा बिहेवियर है। वहाँ इसको बोला आएगा नहीं तो वहाँ पीछे चुपके से आ भी गया। गलत चीज़ है ना, इसको लड़ना चाहिए इस बात पे भी। अब कहाँ गई ट्रांसपेरेंसी? कहाँ है? नहीं, ये साथ जा रहे हैं। अब ट्रांसपेरेंसी कहाँ है? बिल्कुल इनसे प्यार हो जाता सही बात है। अरे नहीं नहीं, है। नहीं मैं सच कह वो रहा ऐसा करती तो चिल्लाने लग जाता, लड़ने लगता। थैंक यू सो मच। है ना? कभी आइए ना मेरे घर, मिलकर खाना खाएंगे। इक्वालिटी नहीं है। श्योर। तो फिर कल रात 9 बजे। अरे नहीं, कल नहीं क्या कहीं बिजी हैं? क्यों मिसेस दारे, कल रात को कहीं बिजी हैं आप लोग? नहीं, बिजी तो नहीं है, लेकिन परसों? तो फिर परसों रात 9 बजे। अब क्या करते हैं, आएंगे ना किसी दिन। परसों क्यों नहीं? या फिर आप खाना नहीं दिल चाहते। से मुझे अपना दोस्त नहीं मानते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, दोस्त तो मान लिया। दोस्त मान लिया तो बात भी मान ली। आप कहिए ना मिसेस दानिश। ओके फाइन, परसों पक्का। तो बस यहाँ रोक दीजिए, अब फ्लैट आ गया। यहाँ जी। अनुषे का है। हेलो। शवार साहब की गाड़ी में गए हो तुम दोनों? हाँ, दोनों में दोस्ती हो गई है ना, इसलिए दानिश से इनकार ही नहीं हुआ। चलो जी, कल तक तो ऐसा लग रहा था जैसे गिरेबान से पकड़ लेंगे। होता है अनुषे, शुरू शुरू में लगता है कोई पता नहीं कैसा होगा, फिर मिलो तो पता चलता है कि कोई शहबाज साहब जैसा होगा। ही इज अ वेरी नाइस मैन। ये बात वो भी मान गए या सिर्फ तुम ही कह रही हो? कहा ना दोस्ती हो गई है दोनों की। कितने मजे मजे की बातें करते हैं ना, हर वक्त हंसते रहते हैं। हाँ, हाय, लेकिन अंदर से बड़े ही दुखी हैं बेचारे। क्यों? यार उनकी बीवी, खुदा की पनाह, बीवी नहीं डायन है वो औरत। 5 साल से सेपरेशन चल रही है दोनों की। अरे अच्छा चलो मैं फिर जा रही हूँ। रुबाब Good night. जैसी ना हो। ओके, गुड नाइट। पूछ रही होगी कि पहुंच गए।
हाँ हैरान भी हो रही थी। हैरान क्यों हो रही थी? उससे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि हम शहबाज साहब की गाड़ी में आए। उससे कह देना था ना कि हम में बहुत दोस्ती हो गई है। आ जाओ, 2:30 बज रहे हैं। हाँ बस आए। अरे नहीं नहीं, हाउ कुड आई मिस द इवेंट। और सच बताऊं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम अपनी वेडिंग राइड पर रात 2 बजे मुझे फोन करो। गो टू हर, शी मस्ट बी वेटिंग फॉर यू। गुड नाइट। अरे आप क्यों आ रहे? जाइए आराम करें। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट। एसी का पानी गिर रहा है। तुम जाग रही हो? शादी के हंगामों को याद कर रही थी। बरी देख कर आई थी मैं। आजकल तो लोग पागलों की तरह पैसे खर्च करते हैं। दुल्हन के 100 जोड़े, रिश्तेदारों के लिए 15 अलग और नौकर नौकरानियों के लिए 5 जोड़े रखे थे। अरे वाह। और पता है, नौकरानियों के जोड़े भी 7,000 से कम के नहीं थे। सो जाओ ना। अब ऐसे फट से थोड़ी नींद आएगी। ऐसे याद करते करते सो जाऊंगी। तुम घबराओ मत। तुम्हें सुबह नाश्ता टाइम पे मिल जाएगा। ये सारी बात नहीं कट है। करके नाश्ता तो मैं खुद से भी बना लूंगा। तुम ठीक से नींद तो पूरी करो। कर लूंगी, तुम सो जाओ। हंस क्यों रही हो? इसको कौन लतीफे ऐसे सुना ही रहा है? हो। किसी को उल्लू बनाना हो तो कैसे इनोसेंट बन जाते हो तुम? मैंने किसको उल्लू बनाया? अपने दोस्त को मुंह भर के कह दिया कि हाँ परसों आएंगे ना। मैंने कोई झूठ तो नहीं बोला। तो क्या सचमुच जाओगे? तुम्हें क्या लग रहा है? मुझे तो लग रहा था ऐसे ही जान छुड़ाने के लिए कह दिया तुमने। वो भी तो इंसिस्ट करते ही जा रहे थे। इंसिस्ट तो वो कर रहे थे, लेकिन मैंने सच में कहा था कि हम जाएंगे। तो उस दिन मैं पहनूंगी क्या? रहने दो। कह दिया तो मतलब कोई डील साइन नहीं कर दी। सुबह में फोन करके सॉरी कह देना। अरे वो तुम अपनी काली साड़ी पहन लेना ना। वो नंगी कमर वाली? क्या बोल रहे हो तुम? अरे भाई, कल का दिन है ना तुम्हारे पास, नया ब्लाउज बनवा लेना। सब कुछ सोच कर बैठे हो तुम। अब वो इंसिस्ट ही इतना कर रहे थे, मुझे ठीक नहीं लगा कि इनकार कर दूं। लेकिन अगर तुम कहो तो मैं कल फोन करके सॉरी बोल सकता हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी। 2:30 बज रहे, सो जाओ। मैं क्या है ये बंदा यार। एक और राहिल लगने लगी। वो शारिक याद है? भाग गया। शारिक याद है? हाँ शारिक राहिल। क्या बच्चे वाली हरकत है, पागल तो नहीं है? कौन था? पता नहीं कौन था, बेल बजाकर भाग गया। 7:30 बज रहे, मैं 15 मिनट में नाश्ता कैसे करूंगा? आ रही हूँ भाई।
पता है, ये मेरी फेवरेट हॉबी थी। हॉबी वर्ड? बेल बजा के भागना। मैं भी बेल बजाकर भाग जाया करती थी। कॉलेज गई फिर भी बाज नहीं आई, पकड़ी भी जाती थी। ये साला तो पकड़ा गया ना, घूंसे मारूंगा उसके मुंह। जरा धमके दानिश। अरे अभी तो 5 मिनट नहीं हुए, आराम से बैठ के नाश्ता करो। कर लिया। तुम टिफिन दे दो मुझे। टिफिन कहाँ है आज? लंच तुम बाहर से कर लेना। कर लूंगा। रूमी जागे ना तो उसको मेरी तरफ से खुदाफिज कह देना। अरे सुनो तो सही, जाने का तो तुमने बताया ही नहीं। चाह तो रहा हूँ, सूजन कम होगी। मैं वहां जाने का पूछ रही हूँ। अब तुम एकदम से आकर कहोगे तो मैं नहीं जाऊंगी। ब्लाउज सिलने में ही वक्त लगेगा। ओह, तुम वहां जाने का कह रही हो तो चलेंगे ना। तुम ब्लाउज सिलवा लो, जाते हुए मुझे बता देना। अच्छा। और ध्यान से जरा, कमर बिल्कुल भी नजर नहीं आनी। नहीं आएगी बाबा। चल। आपके लिए आगे कर दे। सब कुछ भरम था मेरे पास तो। चाहे थोड़ी देर बाद। चाय साहब के कमरे में, वो बुला रहे हैं। हर बार ये बंदा सरप्राइज देता है चाय वाला इसको। कभी 2000, कभी कुछ। आज चाय मत देना, आज वहां। मैं कम इन सर। आइए आइए जनाब। बैठो। एक तो ऐसे पता नहीं काहे खुशियां चढ़ रही है। सबसे खुश बंदा पूरे शो। इनसे मिलिए, ये है मुनीर हुसैन साहब, कराची के 10 बड़े कॉन्ट्रैक्टर में से 5वां नंबर है इनका। हाय। कैसे हैं आप? मैंने सुना आपको ख्वाब में कायद आज़म दिखते हैं। मुझे भी दिखते थे, लेकिन जब तक दिखते रहे उनकी तस्वीर वाले नोट नहीं दिखते थे। नहीं, कायदे आजम नहीं, अब्बा की बात करता हूँ मैं। आपको यकीन नहीं आ रहा ना सर? मेरे एक बहुत अमीर दोस्त हैं, उन्हें भी जब मेरी बात पे यकीन नहीं आता तो वो आप ही की तरह खिलखिलाकर हंसते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मेरे पास तुम एपिसोड 4 का सेकंड पार्ट एंड होता है। मिलते हैं थर्ड पार्ट में। बाय बाय।